और इस मैजिक बॉक्स के अंदर है छोटा सा मैजिक। मैजिक क्या है, इधर देखने में ये 1 to 100 एक सिंपल सी काउंटिंग है, काउंटिंग का बोर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका मैजिक तब होगा जब हम इस पे कुछ कटआउट्स रखेंगे। तो पहला कटआउट है हमारा सम संख्याएं। जब हम इस कटआउट्स को रखते हैं तो जितनी भी इसमें सम संख्याएं वे शो होती हैं और विषम संख्याएं छिप जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हमारी सम संख्याएं होती है। सम संख्याएं वे जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें शेष कुछ भी ना बचे, वो होती है हमारी सम संख्याएं। दूसरा कटआउट है हमारा विषम संख्याओं का। विषम संख्या जिसमें अगर हम इन संख्याओं को 2 से विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेष है वो 1 बचता है। तो वो संख्याएं जिसमें शेषफल 1 रहता है और 2 से विभाजित नहीं होती है पूरी तरीके से, तो वो विषम संख्याएं होती है। इस कटआउट के माध्यम से हम बच्चों को विषम संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। तीसरा कटआउट है हमारा 3 के अपवर्त्य यानी कि गुणक। नॉर्मली हम 3 का पढ़ा जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम 30 तक 3 के गुणक बताते हैं। इसमें 100 तक 3 के जो भी गुणक हैं वे सारे शो हो रहे हैं। तो ये 3 के गुणक हैं। और फिर चौथा कटआउट है हमारा जिसमें हम 4 के अपवर्त्य यानी कि गुणक जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित और 100 तक 4 के जितने भी गुणक हैं वे इसमें शो हुए हैं। लेकिन अगर हम 4 के और 3 के गुणक वाले कटआउट्स को एक साथ रखते हैं तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि 12। लोएस्ट समापवर्त्य यानी कि समान, दोनों में जो समान अपवर्त्य हैं वे समापवर्त्य कहलाते हैं। तो 3 और 4 के जो समापवर्त्य है वे ये हैं और इनमें सबसे छोटा एलसीएम यानी कि 12। इसके माध्यम से हम बच्चों को एलसीएम भी बता सकते हैं। फिर कटआउट आता है हमारा ये वाला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की ओर और ज़्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम। हम बच्चों को ये बता सकते हैं अगर हम ये संख्याएं आपको देंगे और आप इनको कम से ज़्यादा की ओर लगाओगे तो आरोही क्रम होता है और ज़्यादा से कम की ओर लगाओ तो अवरोही क्रम होता है। उसके बाद वाला कटआउट है हमारा अभाज्य संख्याएं। इसमें वे सभी संख्याएं हैं जो या तो खुद से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से या खुद से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें 1 से लेके 100 तक वाली काउंटिंग में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सारी इस कटआउट्स में दिखाई गई हैं। और एक छोटा सा कटआउट है जिसको अगर हम कहीं भी रखेंगे तो ये हमारे आफ्टर और बिफोर को बताता है कि 55 से पहले क्या आता है और 55 के बाद क्या आता है 56। बच्चे इसके माध्यम से कहीं भी कटआउट्स को रख के आफ्टर और बिफोर यानी कि पहले और बाद वाली संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट वाला है ये थोड़ा सा मैजिक है। मैजिक कैसे है कि आप इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक इन संख्याओं को अगर आप ऐड करते हो और इन संख्याओं को ऐड करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप कहीं भी इसको रखोगे तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे जैसे 55, 46, 37 को जो जोड़ के जो आएगा जो 35, 46 और 57 को जोड़ के भी सेम संख्या आएगी। तो ये है मैजिक। आप कहीं भी रखोगे बच्चे इसको रख के जोड़ने का भी जोड़ के भी देखेंगे अपने आप से, तो उनका जोड़ का जो है वो भी एक तरह से उनका रिवीजन हो जाएगा और उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये था हमारा मैजिक बॉल।